नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा को अमली जमा पहनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि 14 अगस्त यानी कल को कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों को विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वालों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। यह दिवस उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर है जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तब एक और जहां खुशी थी तो वहीं दूसरी ओर देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह विभाजन साधारण नहीं था। वैसे कोई विभाजन साधारण नहीं होता, लेकिन भारत का मामला और भी दर्द भरा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस दिन के माध्यम से याद दिलाया जाएगा कि देश की आजादी के जश्न से पहले हमें उन्हें याद करना चाहिए जिन्होंने पीड़ा और दर्द को झेला। इसी याद को बनाए रखने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है और इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मानवीय कार्य के लिए पंचनाद स्मारक ट्रस्ट ने 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने की घोषणा की है। ऐसा ही एक स्मारक फरीदाबाद के बड़खल में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि हर भारतीय इस दिन को याद कर राष्ट्र की एकता के प्रति प्रेरित और समर्पित हो। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आपसी एकता बढ़ेगी तो वैमनस्यता अपने आप दूर होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। हमें जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। करनाल में डिपो धारक द्वारा राशन कार्ड धारकों को जबरदस्ती तिरंगा बेचने के मामले का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने सख्त और स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी तिरंगा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगा नहीं लेता है तो उसकी किसी सेवा को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए स्वेच्छा से कोई भी तिरंगा ले सकता है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था इस मुहिम में मदद करना चाहे तो स्थानीय उपायुक्त के माध्यम से संपर्क कर सकती है। करनाल जिले के हेमदा गांव में बिना तिरंगा लिए राशन नहीं देने के मामले में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक द्वारा डिपो धारक के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर ली गई है। डिपो धारक की राशन की मासिक सप्लाई तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। डिपो धारक दिनेश कुमार राशन कार्ड धारकों को जबरदस्ती झंडे दे रहा था और विभाग और सरकार को बदनाम कर रहा था। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीडीएस सेंटर पर मिलने वाले तिरंगे केवल जनता की सुविधा के लिए हैं, ताकि उन्हें झंडा लेना है तो उन्हें गांव में ही यह मिल जाए और उन्हें कहीं दूर न जाना पड़े। झंडा लेने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी डिपो धारक द्वारा उपभोक्ताओं पर दबाव डालकर जबरदस्ती झंडा बेचा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस मामले में कोई लापरवाही सामने आती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी, कर्मचारी भी जिम्मेवार होंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी कंपनियों का आह्वान किया कि वे अपने सीएसआर फंड को खर्च करने के लिए आगे आएं। कंपनियां वृक्षारोपण, पर्यावरण सुरक्षा, नशा मुक्ति, स्वच्छता जैसे बहुत से विषयों पर सामाजिक कार्य कर सकती हैं। करनाल में खोला गया ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान इसी सीएसआर फंड से बना एक संस्थान है। मुख्यमंत्री ने होंडा कंपनी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि होंडा कंपनी ने 1999 में गुरुग्राम से अपने सफर की शुरुआत की थी। भविष्य में वे इसी तरह आगे बढ़े। उन्होंने ये भी शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने
कहा कि निजी कंपनियों को अपने मुनाफे से 2% CSR के रूप में खर्च करना होता है। कंपनियां इस फंड से अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य करती हैं। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने अलग से CSR ट्रस्ट बनाया है। मुख्यमंत्री स्वयं इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत बहुत सारी कंपनियां इस ट्रस्ट के अंतर्गत अपने CSR का फंड खर्च करने के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने अन्य कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा इस कार्य में जन भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस फंड का 50% सरकार और 50% खुद कंपनी सामाजिक कार्य के लिए खर्च कर सकती है। होंडा इंडिया के चेयरमैन अत्सुशी ओगाता ने कहा कि होंडा सड़क सुरक्षा के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थापित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हरियाणा में गीता का ज्ञान दिया था, वहां पर कार्य करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि होंडा अपने CSR फंड से लगातार सामाजिक कार्य कर रही है। हमारा मानना है कि समाज का भी बेहतर विकास होना चाहिए। ओगाता ने कहा कि होंडा एक स्थायी समाज के सपने को साकार करना चाहती है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क, जिला उपायुक्त अनीश यादव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कितनी खुशी है और किस तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले होंडा कंपनी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग का इस प्रकार का एक बड़ा विशाल 34 करोड़ रुपया लगा करके और ये सेंटर बनाया है। और इस प्रकार के सेंटर हमारे 3 पहले भी चल रहे हैं हरियाणा में, 8 और खोलने की योजना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे 12 सेंटर होने के बाद प्रदेश के हर ड्राइवर को अगर वो चाहेगा तो उसको यहाँ की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बहुत आसान हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में घड़ी लग रही है और क्या कुछ देने वाले हैं आप? अगेन हरियाणा इज हब ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर द कंट्री। और हमारे हरियाणा के मेडल्स पहले भी इसी प्रकार से आते रहे हैं। इस बार भी कुल जो मेडल्स हैं 26 मेडल्स हैं, उसमें अधिकांश हरियाणा के लोगों के हैं। तो बल्कि कल ही जो एक साथ 3 मेडल आए हैं, बल्कि 4 मेडल आए हैं, उसके लिए मैं हरियाणा की पूरी टीम को, बल्कि देश की सब टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अस्पताल के 10 किलोमीटर की परिधि में पैरा मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज खोले जा सकते हैं। यदि 10 किलोमीटर की परिधि में अस्पताल मौजूद नहीं है तो वहां नर्सिंग या पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफीदों में 50 बेड का अस्पताल है और जो जमीन उपलब्ध करवाई गई है वह 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, बल्कि 15 किलोमीटर तक है। यदि 12 किलोमीटर तक भी जमीन उपलब्ध होती है तो नियमों में कुछ ढील देकर पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में कहा कि यदि 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो पैरा मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के गांव कासन, कुकरेला और सहरावन की 1810 एकड़ भूमि का वर्ष 2010 में अधिग्रहण किया गया था और इस मामले में सरकार की नीति के अनुसार जमीन अधिग्रहण के समय जहां गांव बसे हुए थे या मकान बने हुए थे उनकी जमीन का अवार्ड किया जाएगा और आउटस्टेस नीति के तहत आउटस्टेस को प्लॉट दिया जाएगा। और जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए जहां जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती और विभाग से परियोजना की नॉन फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय विधायक भी जमीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें। चाहे वहां सरकारी जमीन हो या जमीन की खरीदारी करनी हो या पंचायत जमीन उपलब्ध हो, वो जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास अवश्य करें। ये जो पॉलिसी हमारी है उसमें चूंकि नर्सिंग कॉलेज हो या पैरामेडिकल कॉलेज हो, उनको अस्पताल की जरूरत होती है अपने अभ्यास के लिए। तो पॉलिसी में यह है कि जहां अस्पताल है, ये मेडिकल कॉलेजेस की भी कंडीशन है कि अस्पताल के नजदीक होना चाहिए, यानी 8 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का अंतर है। तो ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर की पॉलिसी है कि 10 किलोमीटर के अंदर जो हॉस्पिटल है वो मिलना चाहिए। सफीदों में पहले से एक नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है सर, इसलिए अब इसको 10 किलोमीटर के अंदर तो हम खोल सकते हैं। हाँ, 1-2 किलोमीटर आगे पीछे से, पहले 12 किलोमीटर उन्होंने कहा, हमने फिर बात की चलो 1-2 किलोमीटर रिलैक्स हो सकता है, लेकिन 10 का 15-16 नहीं हो सकता, वरना तो फिर सारी जगह पूरे हरियाणा में हमको करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो
10 किलोमीटर के अंदर जमीन हो हॉस्पिटल के तो वहां खुलेगा, और उसी जिले में खोलेंगे, हम कहीं और नहीं ले जाएंगे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।